कहीं पर भी लगा दो। हम्म। अच्छा ठीक, मुझे बताइए कि गोल्ड कार्ड कैसे बनाते हैं और क्या क्या लिखना पड़ेगा? जो लिखा है वही ठीक बनाया है, हम्म, बस उसको हम्म। तुमने डिजिटल बनाया है, उसको तुमने फिजिकल बनाना है, हार्ड कॉपी, मतलब कि एक अच्छा ठीक है, ये लिख के कागज पे या बनाऊंगी। गत्ते के ऊपर लिखकर जी। अपने टेबल पे अपने कमरे में कहीं पर भी लगा दो। अच्छा ठीक है, मैं अच्छा। ये लिख के बनाऊंगी। हाँ, रोज देख हम्म। सकते हो ना। जी। नहीं तो इसी का प्रिंट आउट निकाल, अच्छा। ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के कमरे में लगा लो, जिससे कि रोज देख सको। अब डिजिटल फोन में होगा तो रोज दिखाई नहीं जी। पड़ता, आज देख हाँ। रहे हो 1 साल बाद 2 साल बाद नहीं देख पाओ, लेकिन दीवार पे कुछ लगी हुई है पेंटिंग या फिर घड़ी, तो वो तो रोज दिखाई देती है 10 साल बाद भी। हाँ। तो इसलिए अच्छा, एक फिजिकल क्वेश्चन है मेरा। बना के यहाँ पे दीवार आपने पे बोला लगा था कि ताकि तुम्हें कमिटमेंट, रोज देखकर याद मतलब रहे कमिटमेंट आपने बोला था, तुमने इसका क्यों डेफिनेशन करना बताया था, है। चाहे कुछ भी हो जाए अच्छा एक क्वेश्चन है फिर मेरा, भी मुझे यहाँ पे कमिटमेंट आपने रहना बोला था है कि अपने कमिटमेंट, मतलब अपने गोल के मतलब प्रति, कमिटमेंट आपने बोला है ना। था, इसका पर डेफिनेशन बताया था, यहाँ पे चाहे कुछ मैं भी हो रॉयल क्यू जाए में जो काम कर रही हूँ, मान फिर भी लीजिए मुझे ले लेती हूँ कमिटमेंट मैं रहना है कभी अपने के रॉयल क्यू मतलब अपने गोल के 5 साल प्रति, चला, 2 साल चला है ना। पर और नहीं यहाँ चला, पे मान लीजिए, मैं रॉयल क्यू में जो काम कर रही हूँ, तो मान लीजिए वहां पे तो मेरा ले लेती कमिटमेंट हूँ मैं काम करेगा कि कभी रॉयल क्यू कि नहीं चल रहा रॉयल है, क्यू फिर भी मैं 5 साल मतलब चला, कमिटेड दो हूँ साल काम चला करने के लिए। और नहीं चला, मान लीजिए, हाँ, तो वहां पे तो मेरा हाँ। कमिटमेंट काम करेगा कि रॉयल क्यू नहीं चल रहा है, फिर भी मैं मतलब हाँ। कमिटेड हूँ काम करने के लिए। अगर कंपनी ही बंद हो जाती है या तुम किसी वजह से तो छोड़ मेरा देते तो हो, तो फिर 5 किसी साल और का कंपनी मान में लीजिए काम 2 साल करोगे, खत्म हो गया, बेकार गया और ना। प्लान करोगे, तो फिर यही कमिटमेंट है वहाँ पर करना। तो मेरा तो 5 साल का मान लीजिए 2 साल खत्म हो गया, बेकार गया ना। नहीं नहीं, मान लीजिए 2 साल आज बाद कंपनी नहीं तुम्हें रहती आज है, से मान शुरू लीजिए, करना है तो आज से शुरू तो करो, मेरा 5 साल अभी तक जो किया सो किया, लेकिन आज से 5 साल आगे कर लो। नहीं नहीं, मान लीजिए 2 साल बाद कंपनी नहीं रहती है, मान लीजिए, तो मेरा उसका तो तो उस वो पे तो तो हमारा कमिटमेंट कंट्रोल नहीं है ना कि कंपनी कमिटमेंट भाग तोड़ दिया जाती ना है या मैंने। बंद हो जाती है या किसी वजह से, या मैंने हम तो किसी कमिटमेंट और तोड़ दिया प्लान ना। में चले जाते हैं, तो अलग चीज होगी। तो लेकिन ये अगर तो इसी काम को कमिटमेंट तुम करते रहोगे कमिटमेंट तोड़ दिया ना मैंने। हैं? मैंने तो कमिटमेंट तोड़ दिया ना। तुमने थोड़ी तोड़ा, तुम्हारी कंपनी ने अगर प्लान चेंज कर दिया या बंद हो गई तो फिर तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है उसमें, तुम मजबूर हो गए, तुमने नहीं कर पाएंगे तुम, फिर आगे कोई और प्लान अच्छा, देखेंगे, समझ कोई गए। और बिजनेस मतलब देखेंगे, कंपनी, अगर कोई और स्टार्ट अगर करेंगे तो यहाँ फिर से वहाँ पर कंपनी डे 1 कुछ से भी हो लेकर जाए, मुझे अपने आगे का कमिटेड गोल रहना है, बनाओ और आगे और अगर उस पे कंपनी काम चली करो। जाए तो मुझे अच्छा अपना समझ गए, कमिटमेंट मतलब मतलब कंपनी दूसरे अगर कंपनी में यहाँ जाके से या अपना गोल कंपनी ये करके कुछ भी ठीक हो करके जाए, मुझे अपने कमिटेड हासिल रहना करके है, ठीक करना है। और अगर कंपनी चली जाए तो मुझे अपना कमिटमेंट मतलब दूसरे कंपनी में जाके या अपना गोल ये जी। करके ठीक करके हासिल करके ठीक करना है। चेंज करके नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें नया कमिटमेंट करोगे, नया गोल बनाओगे, जी। तो फिर दोबारा से जीरो से शुरू करोगे। यहाँ तो चल रहा हाँ। है, चलो जितना हो चुका है उतने आगे चलेंगे, हाँ। बाकी क्यों भागेगी कंपनी, क्यों बंद करेगी, अब चलती रहेगी तो अच्छी बात है, हम तो इसी पे काम करेंगे। हाँ हाँ कंपनी अगर कल को बंद हो जाता है तो अलग बात है, या फिर इसका प्लान जैसे अभी उसमें नहीं हो पा रहा कुछ काम, तो आगे भी अगर प्लान चेंज नहीं करती है तो फिर कोई और प्लान देखेंगे, कोई और कंपनी देखेंगे, कोई अच्छा मिल जाएगा तो वहाँ पे कर लेंगे। हाँ। ये ट्रेनिंग, ये नॉलेज तो फिर हर जगह काम आएगी, अच्छा, जो हाँ भी जी, काम करोगे, ठीक। किसी और बिजनेस में जाओ, किसी और कंपनी में जाओ, वहाँ पर भी काम आएगा ये ट्रेनिंग, ये नॉलेज वहाँ पर काम आएगी। अच्छा हाँ जी, ठीक जी। ठीक है। तो तुम पॉजिटिव सोच के करो कि ये कंपनी चलता रहेगा जी। जी। और मैं भी इसमें काम करते रहूँगी, अगले 5 साल में मुझे कहाँ पहुँचना है उसका गोल बनाओ, उस पर काम करना जी। शुरू कर दो। ठीक है जी। हाँ।
तो मैं शेयर करूं? जी जी बुक ले लीजिए। हाँ चलो अब बात करेंगे टीम बिल्डिंग की। जी तो जी टीम बिल्डिंग कैसे बनती है? शेयर करने से। ये तो पहले समझा दिया तुम्हें कि सेलिंग करने से नहीं बनती टीम। सेल नहीं करना, शेयर करना। जी बिजनेसमैन बनना है। सेल करने वाला सेल्समैन बनता है और शेयर करने वाला बिजनेसमैन बनता है। तो हमें बिजनेसमैन बनना है या सेल्समैन बनना है? बिजनेसमैन बनना है ना, तो हमें शेयर करना है। अब क्यों शेयर करें? रॉयल क्यू की बात करते हैं तो वाई टू शेयर। सबसे पहले इस बात पे बात। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेरे नजर में 5 मेन रीजन है। सबसे पहला तो रॉयल क्यू तुम्हारा फ्री हो जाएगा अगर तुम शेयर करते हो। तो तुम्हें कम से कम हर एक्टिवेशन में $30 आता है। अगर तुम 4 लोगों को भी एक्टिवेट कर देते हो 1 महीने में या 1 साल में भी कर देते हो तो तुम्हारा रॉयल क्यू फ्री हो गया। जितना तुम्हें रॉयल क्यू के चार्जेस देने वो तुम्हारे फ्री हो, राइट। और जब वो 4 लोग अगले साल रिन्यू करेंगे तो तुम्हारा फिर दोबारा तुम्हारा भी रिन्यूअल हो जाएगा उससे। इसका मतलब तुम अपनी रॉयल क्यू का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है वो फ्री फॉर लाइफ कर सकते हो। पूरी जिंदगी के लिए फ्री कर सकते हो अगर तुम टीम बनाते हो। टीम नहीं बनाते तो हर साल तुम्हें $120 अपनी जेब से देने, राइट। हाँ ठीक है। दूसरा रीजन क्यों हमें करना चाहिए? क्योंकि हमारा दूसरा जो एक्सपेंस है दैट इज टू पे द फ्यूल फीस, है ना। 2 ही एक्सपेंसेस है ना हमारे। हाँ एक तो साथ में एक बार $120 देना है। दूसरा एक्सपेंस क्या है हमारा? खर्चा, कि हमारा हर हर प्रॉफिट में से 20% वैल्यू ले जाता है। अगर उसमें से हम वापस लेना चाहते हैं, वे पूरा 20% वापस लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टीम बना के उनके प्रॉफिट का 5% हम ले सकते हैं जो हमारे डायरेक्ट है ना। तो उससे हमारा क्या होगा? फ्यूल फीस भी निकल जाएगा बार बार से, हमें अपनी जेब से वो भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो 100% हमारा अपना है। अभी हम क्या ले रहे हैं? उसका 80% ले रहे हैं। अभी प्रॉफिट का हमें 80% मिल रहा है और 20% रॉयल क्यू लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 2 3 4 5 भी लोगों को अगर हम अपनी टीम में डायरेक्ट कर लेते हैं 25 तो उनके प्रॉफिट का कितना मिलेगा? 5% इसका, 5% इसका, 5% इसका, 5% इसका, 5% इसका। तो कितना हो गया? 25 प्रॉफिट का 25% आप ले जाओ जी आपको मिलेगा, है ना। तो उसमें से तुम 20% फ्यूल फीस दे सकते हो, 4 से भी दे सकते हो। उसी तरह से जैसे कि तुमने अपने नीचे सिर्फ 4 लोगों को ज्वाइन कराया, हर एक से $30 मिले तो तुम्हारा $120 का रिन्यूअल अगले साल का फ्री हो गया, ठीक है। उसी का 5% 5% देते हो तो तुम्हारा जो फ्यूल फीस है 20% वो भी बार बार से निकल जाएगा। तो ये दोनों एक्सपेंसेस तुम्हारे फ्री हो जाते हैं, है ना। हाँ ये फायदा है शेयर करने का। नहीं शेयर करोगे तो ये जो लोग नहीं टीम बनाते हैं उनको ये दोनों एक्सपेंसेस अपनी जेब से देने पड़ते हैं, हाँ है ना। तुम अगर टीम बनाओगे तो तुम्हें प्रॉफिट 100% मिलेगा, लेकिन तुम्हारी टीम में कोई है जो आगे किसी को भी शेयर नहीं करता तो उसको उस प्रॉफिट का 80% जी ये फर्क उसको तुम्हारे से 20% लेस मिल रहा है ना। तुम 100% कमा रहे हो उसी ट्रेड पे, वो 80% कमा रहे हो जी आगे प्रॉफिट आ रहा है। तीसरा रीजन टू रेज कैपिटल। मतलब कि अगर तुम्हारे पास बड़ी कैपिटल नहीं है लेकिन तुम्हारा गोल है कि मैं यहाँ पर इतना ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाऊं कि मुझे कोई और काम करने की जरूरत ना पड़े, मुझे डेली का $100 कमाना है या मुझे डेली का $500 कमाना है, हाँ $1000 कमाना चाहती हूँ प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो उसके लिए फिर तुम्हें उतना कैपिटल भी चाहिए। हाँ $100 अगर डेली का तुम 1% भी कमा रहे हो सिर्फ तो तुम्हें कैपिटल भी उस हिसाब से चाहिए। में 2 जीरो आगे लगाने पड़ेंगे। $10,000 की कैपिटल है और उसका तुम 1% कमा रहे हो तो तुम $100 कमा रहे हो।
हाँ और अगर तुम्हारा गोल है कि मैं $500 डेली कमाऊँ, तो तुम्हें उसमें $50,000 की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम 1% कमा $1,00,000 तो और 1 अगर करोड़ है 0.5% आता है तो तुम्हें उसका भी डबल $1,00,000 चाहिए, हम्म, है ना? $1,00,000 तो 1 करोड़ है। हाँ, हम्म, तो लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं लोग। 50,000 पे भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, हम्म, $1,00,000 पे भी ट्रेड कर रहे हैं, $10,00,000 पे भी ट्रेड कर रहे हैं। तो मान ले तुम्हारे पास $1,00,000 होता है और तुम 0.5% ओनली, मतलब आधा परसेंट भी डेली प्रॉफिट कमाते हो, हम्म, तो कितना हो गया? हाँ $500 पर डे। जी अगर $500 डेली कमाने लग जाओ तो तुम्हारी लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी। हाँ जी इसमें 2 जीरो और लगा दो तो $50,000 रोज, 1 करोड़ जी 50,000 रोज का हाँ अगर कमा रहे हो, $1,00,000 तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं कुछ और काम करने की। जी लेकिन उसके लिए तुम्हें कितनी कैपिटल चाहिए? 1 करोड़ $1,00,000। हाँ $1,00,000 1 करोड़ भी 1 करोड़ भी बोल सकते हो। 1 करोड़ रुपया 1 CR। अब 1 CR रुपये नहीं मतलब 1 करोड़ रुपए की कैपिटल से तुम अपना गोल अचीव करना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, लेकिन हाँ 1 करोड़ तुम्हें कहाँ से मिलेगा? हम्म, नहीं मिल सकता, नहीं जी है ना? जिंदगी भर जोड़ते रहोगे अपनी सैलरी से, अपने सारे खर्चे बचाते रहोगे, तब भी जी शायद 1 करोड़ ना बन पाए, हाँ है ना? लोन लेके करोगे तो चुकाना पड़ेगा। जी तो तुम्हारा फिर ये गोल कैसे पूरा हो सकता है? अगर तुम टीम बनाते हो, जी क्योंकि जितना भी तुम यहाँ पर एक्टिवेशन बोनस कमा रहे हो या जितना भी तुम्हें जो रॉयल क्यू का बोनस आता है, ग्लोबल बोनस आता है, मान लीजिए पर डे $5, $10, $20 जो भी आ रहा है इस समय, ठीक है, मान लो $10 पर डे आ रहा है, उसको तुम जोड़ते जाओ, ऐड करते जाओ, एक्टिवेशन कर रहे हो उसको भी जोड़ते हाँ जाओ, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट से तुम्हें मिल रहा है वो भी जोड़ते जाओ। तो ये तीनों चीजें जोड़ते 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 तुम्हारा कैपिटल का साइज बढ़ता है। जो मैंने कंपाउंडिंग का चैप्टर लिया था ना, हाँ डेली अगर एक्टिवेशन करते रहोगे, बॉन्डिंग वो करते रहोगे, प्रॉफिट कमाते रहोगे, जोड़ते रहोगे, तो उससे नहीं बनेगा, 1 करोड़ नहीं बनेगा, लेकिन कंपाउंडिंग करोगे तो बन जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग में पावर हाँ होती है, वो मल्टीप्लाई करता है, हम्म, ठीक है? क्योंकि जो प्रॉफिट आया उसको तुमने दोबारा से कैपिटल में जोड़ दिया, फिर तुम्हारा कंपाउंडिंग हाँ शुरू हो जाता है, हाँ वो उसका फॉर्मूला ये है, हाँ ठीक है? तो उस तरीके से तुम कैपिटल को अपनी बड़ा कर सकते हो। आज मान लो तुम्हारे पास $500 है, हाँ लेकिन हाँ तुम्हारा गोल $1,00,000, हाँ 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 और $1,00,000 तक पहुंचने में अगर तुम्हें 50 साल लग जाए तो फायदा क्या? हाँ उसके बाद हाँ फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर क्या लाइफ जी एंजॉय करी? 50 हाँ साल तक तुम स्ट्रगल ही करते रहे। हाँ तो हमें गोल जी अचीव करना है, वो हमें अपने यूथ में करना है, हाँ ताकि हम अपने लाइफ को भी एंजॉय कर सकें। जी तो उसके लिए सबसे बेस्ट है रॉयल्टी में कंपाउंडिंग, जी ठीक है? तो ये तीसरा रीजन है कि हम अगर शेयर करते हैं तो हम अपने कैपिटल को बहुत जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। चौथा रीजन है टू अर्न पैसिव इनकम, क्योंकि दुनिया में देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मैंने बताया था प्लान में भी, ESBI, ठीक है? ये राइट वाले क्यों अमीर होते हैं, लेफ्ट वाले अमीर क्यों नहीं होते? क्योंकि ये एक्टिव इनकम कमाते हैं और ये पैसिव इनकम कमाते हैं। राइट वाले पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम मतलब कि काम करें ना करें उनका पैसा आता रहेगा, वो खुद काम करके पैसा नहीं कमाते, वो दूसरों से काम करा के पैसा कमाते हैं। बिजनेस ओनर जो है वो और लोगों से पैसा और लोगों के काम करने से पैसा कमाता है। इन्वेस्टर जो है वो अपने पैसे को काम पे लगा के पैसा कमाता है। तो ये दोनों पैसिव इनकम कमाते हैं, इसीलिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं। ये जो E और S वाले हैं ये जिंदगी भर एक्टिव इनकम कमाते हैं, मतलब काम अकेले काम करके पैसा कमाते हैं, इसलिए कभी भी ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते।
तो अगर तुम्हारा गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पैसिव इनकम हाँ कमानी पड़ेगी। पैसिव इनकम कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है रॉयल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग भी पैसिव है, खुद बैठ के ट्रेड नहीं कर रहे ना तुम, लगा के छोड़ दिया, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। हाँ प्लस अगर टीम बिल्ड करते हो, अगर तुम आज अकेले काम कर रहे हो तो हो सकता है पूरे दिन में 4 घंटे काम करते हो, लेकिन अगर तुम्हारे टीम में 100 लोग हो जाते हैं और वो लोग भी 4-4 घंटे काम करते हैं, तो तुम्हारे लिए एक दिन के अंदर 400 हाँ घंटे काम होता है। अकेले काम करोगे तो 4 घंटे ही कर पाओगे, जी लेकिन 100 लोगों की टीम बनाओगे, वो लोग भी तुम्हारी तरह 4-4 घंटे काम करते हैं, तुम्हारे हर दिन में 400 घंटे काम, हाँ की वजह से तुम्हें पैसे इनकम आता है। जी तो ये रॉयल क्यू करने का, टीम बनाने का, रॉयल क्यू तो कर रहे हैं लेकिन टीम बनाने का ये फायदा है, बिना टीम से पैसिव इनकम नहीं कमाई जा सकती। पांचवा जो हमारा मेन गोल है, जो तुम्हारा भी गोल है, नहीं दैट इज टू बिकम V6 एंड अर्न फॉलो ग्लोबल। अप करने के लिए प्लान बना दिखाना V6 पड़ेगा, बनने ज्वाइन का कराना जो पड़ेगा, गोल है वो बिना टीम के तो बन शेयर नहीं करना सकते, पड़ेगा हमें जी नहीं नहीं टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ फॉलो अप करने के लिए प्लान बना हाँ दिखाना पड़ेगा, ज्वाइन कराना पड़ेगा, मेन चीज है शेयर। शेयर करना पड़ेगा जी। शेयर करने से ही तो शुरुआत होती है, हाँ शेयर नहीं करोगे तो कैसे फिर? वाई हाँ जी हाँ ठीक है, तो ये सब रीजन है जी वाई टू शेयर शेयर करना जरूरी। जी जो लोग शेयर नहीं करते हाँ वो ये 4-5 चीजें हैं उनकी कुछ कुछ लोग एलाइट बन के रहना चाहते हैं जी ये पहला पॉइंट। हाँ कुछ कुछ लोग जी। एलाइट बन के रहना चाहते हैं। हाँ, जो भी तुम्हारा उनका गोल है, जिनका इलाइट जी। गोल है, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, हाँ। तो इलाइट भी बनने के पीछे नहीं। रीजन तो वही है ना कि पैसिव इनकम कमानी है। जी जो अकेले नहीं कर सकते वो इलाइट बन के कर जी। सकते हो। इलाइट बनने के बाद ही तुम्हें ग्लोबल बोनस आता है, जी ग्लोबल पूल करते हैं, हाँ उससे पहले तो नहीं आता। नहीं नहीं। आएगा। तो जो लोग ग्लोबल पूल बोनस लेना चाहते हैं वो भी तो पैसिव इनकम हाँ। कमा रहे हैं। जी अब वो मान लीजिए एक महीना कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करते जी। तो उनको नहीं आएगा बोनस, नहीं लेकिन आएगा। करेंगे तो आएगा ग्लोबल बोनस, 1 महीने तक आएगा। हाँ और उस 1 महीने में कुछ भी काम ना करें तब भी आता रहेगा। जी अब अगली पॉइंट आता है कि व्हाट टू शेयर, क्या शेयर करें। ये तो समझ में आ गया कि क्यों शेयर करना जरूरी है। अब किसी से हम मिलते हैं तो क्या शेयर करना चाहिए, जैसे कि तुम रास्ते में किसी से मिले या फिर कोई फ्रेंड तुम्हारे घर आए या तुम किसी के घर गए, है ना, या किसी प्रोस्पेक्ट से बात हो रही है, ऑनलाइन बात हो रही है, तो वो पूछता है कि क्या है तुम्हारा, क्या काम करते हो, नहीं। तो उसको रॉयल क्यू के बारे में बताओगे, लेकिन क्या चीजें अच्छा। बतानी जिससे कि वो रॉयल क्यू तुम्हारे साथ में ज्वाइन करे। तो कुछ रॉयल क्यू के यूएसपी है। यूएसपी समझते हो? नहीं जी। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। अच्छा किसी भी कंपनी का यूएसपी होता है कि उसके जो मेन जो अट्रैक्शन होती है, क्यों तुम्हें उसको लेना है, उस कंपनी में क्यों जाना है। जी तो रॉयल क्यू की क्या मेन अट्रैक्शन है, मतलब तुम अपने आप सोचो कि तुमने क्यों रॉयल क्यू ज्वाइन किया तो मुझे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का मजा मिलेगा। चलो अपना रीजन बताओ, कुछ 2-4 रीजन बताओ। इसमें रॉयल क्यू ज्वाइन किया पैसिव कि इनकम मुझे का ऑटोमेटिक चस्का है। ट्रेडिंग का मजा मिलेगा। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। सेकंड, थर्ड में जैसे नौकरी में पैसिव रोज इनकम रोज जाना का पड़ता है चस्का तो है। यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन पैसिव में इनकम मोबाइल कमा से ही सकते। कर सकती हूँ। थर्ड में जैसे नौकरी में रोज रोज जाना पड़ता है तो यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन में मोबाइल से ही कर सकती हूँ। वो तो पैसिव इनकम हो गया, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो गया, वो तो हो गया। और इसके अलावा क्या रीजन था कि तुमने, ऐसे तो और भी प्लान है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने वाले, बल्कि फुली ऑटोमेटिक है, जैसे 33 सर्कल है, बीजी है, स्टेप है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता हमें, यहाँ तो करना पड़ रहा है। बीजी के बारे में मालूम नहीं क्यों था रॉयल ही क्यू क्यों से पहले। किया? ऐसा क्या इसमें था जो बाकियों में नहीं था? बीजी में क्यों नहीं किया? बीजी के बारे में क्योंकि मालूम ये नहीं रिस्की था था। रॉयल क्यू से पहले।
नहीं, अब मान लो बीजी रिस्क मिला है, नहीं है। आया था, मनोज सर ने बताया था, तो तुमने जी क्यों नहीं किया? जी क्योंकि ये जी रिस्की था, हाँ, तो यहाँ पर क्या है? रिस्क नहीं है। नो रिस्क। जी वहाँ पर रिस्क था, इसलिए जी नहीं किया। जी ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर नो रिस्क था। जी 210 मतलब कि से 510 यहाँ पर दरा कोई लॉस होने की कोई चांस नहीं। जी